नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं टीएस गिरेवाल बुक से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है फ्रॉम द फॉलोइंग। फ्रॉम द फॉलोइंग मतलब इन बातों से, ये जितनी भी बातें लिखी है ना, इन बातों को पढ़ के समझना है, फिर उसको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट नाम के स्टेटमेंट के अंदर डाल देना है, पुट कर देना है। ठीक है जी। चलो एक काम करूँगा, मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ पढ़ के एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा, फिर साथ ही साथ उनका बीआरएस यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी बनवा दूंगा। ठीक है जी। पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस। मैंने आप लोगों को बताया था डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, ये हमारे फेवरेबल बैलेंसेज होते हैं, जिसको कि हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में प्लस साइड पे लिखते हैं, जो कि कितना दिया हुआ है हमें 30,000। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 30,000 दिया है, ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है। इसको मैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में प्लस साइड पे लिख दूंगा। पहला पॉइंट हमें दिया हुआ था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब इस पॉइंट को मैंने बीआरएस के अंदर तो लिख लिया, पर अभी सवाल ये उठता है इस पॉइंट को मैं प्लस साइड पे लिखूं या फिर माइनस साइड पे। ये हमारी बीआरएस में प्लस साइड होती है और ये माइनस साइड होती है। ठीक है जी। तो अब हमें ये देखना है कि ये वाला पॉइंट प्लस साइड पे आएगा या माइनस साइड पे। बेटे मैंने आपको बताया था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये दोनों ही आपके फेवरेबल बैलेंस होते हैं। हमें क्या दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये क्या हो गया हमारा फेवरेबल बैलेंस हो गया। अगर ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, प्लस साइड पे लिखेंगे, जो कि हमें दिया हुआ है 30,000 रुपये। अगला पॉइंट देख लेते हैं एक बार। दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट कर दिया हमने, चेक जमा कर दिया, बट लेकिन नॉट क्लियर्ड, पर अभी तक वो चेक बैंक में जमा नहीं हुआ। ठीक है जी। देखते हैं इसको, स्टोरी के थ्रू समझते हैं, फिर इसको बीआरएस के अंदर लिखेंगे। हमें जो पॉइंट दिया हुआ था वो दिया हुआ था चेक डिपॉजिटेड, मतलब चेक डिपॉजिट मतलब चेक को जमा करना। चेक हमने जमा कर दिया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। एग्जाम्पल के लिए आप एक कस्टमर होइए और आपने बैंक में जाके चेक जमा करा है। ठीक है जी। तो आप सोचते हो यार मैंने बैंक में चेक जमा करा है, अभी मेरी कैश बुक जो है वो बढ़ जाएगी। कैश बुक का बढ़ना क्या होता है सर? बेटे जब आपके बैंक में पैसा बढ़ जाता है ना, तो उसे मैं कैश बुक को बढ़ना कह देता हूँ। ठीक है जी, इतनी सी बात है। और आपने सोचा कि यार कैश बुक बढ़ रही है, मान लो आपकी कैश बुक पहले यहाँ पे थी इस लेवल पे। ठीक है जी। आपने अगर 2,000 रुपये जमा करवाए हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2,000 रुपये, अगर आपने 2,000 रुपये जमा करवाए हैं कैश बुक में, तो आप कैश बुक को बढ़ाओगे। सर एक बार दोबारा बता दो कैश बुक का बढ़ाना क्या होता है? बेटा जब आपके बैंक में पैसे बढ़ते हैं ना, तो इस चीज़ का हिसाब आप भी अपने पास रखते हो। आप जो अपने पास हिसाब रखते हो ना, उसे कैश बुक कहता हूँ। तो कैश बुक के अंदर आप लोग ये चीज़ दिखाओगे कि 2,000 रुपये मैंने बैंक में जमा करवाए हैं, इसलिए मैं अपनी कैश बुक को 2,000 रुपये से बढ़ा रहा हूँ। बस इतना कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है। अपने हिसाब में, अपने अकाउंट में जो कैश बुक होता है उसमें 2,000 रुपये प्लस कर दोगे। तो इस तरीके से प्लस कर दिया मैंने 2,000 रुपये। ठीक है जी, सही है। मेरी कैश बुक यहाँ से इतनी प्लस हो गई। अभी बात करते हैं पासबुक के बारे में। बेटे चेक डिपॉजिट, हमने तो चेक डिपॉजिट करा, बट नॉट क्लियर्ड इन द बैंक, मतलब वो बैंक में नहीं क्लियर हो पाया। ये चीज़ यहाँ तो हो गई कि हमने चेक जमा कर दिया, ठीक है, पर चेक वो बैंक में गया और अभी तक वो डिपॉजिट ही नहीं हो पाया। मतलब हमारे अकाउंट में, ये हमारा मान लो अकाउंट है, हमारे अकाउंट में अभी तक पैसे ही नहीं आए उस चेक के। हमारा बैंक अकाउंट इस चीज़ को कर ही नहीं पाया, अभी तक पैसे ही नहीं आ पाए बैंक अकाउंट में। ठीक है जी। तो क्या हुआ होगा, अगर अभी तक पैसे ही जमा नहीं हुए, तो हमने तो सोचा कि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, इसलिए हमने कैश बुक को बढ़ा दिया, पर एक्चुअल इमेज देखें तो पासबुक के हिसाब से बैंक का बैलेंस अभी नहीं बढ़ा हुआ, वहीं पे है जहाँ पे पहले था। ठीक है जी। तो पासबुक का बैलेंस यहीं पे है, कैश बुक बढ़ चुकी है, कैश बुक 2,000 से बढ़ गई है और पासबुक अपनी जगह वहीं पे है। तो बेटे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ रहा है, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस बराबर नहीं आएगा, कैश बुक और पासबुक 2,000 रुपये से अलग आएगी, है ना। तो अभी क्या करें, या तो कैश बुक को नीचे ले आओ या तो पासबुक को ऊपर ले जाओ। पर मैंने आपको रूल बताया था ऑलवेज एडजस्ट द बुक, हमेशा वही बुक को एडजस्ट करना है हुज बैलेंस इज गिवन, जिसका आपको बैलेंस गिवन है। बैलेंस को मैच करने के लिए या तो हमें कैश बुक के बैलेंस को नीचे लेके आना पड़ेगा, मतलब कैश बुक को कम करना पड़ेगा, या तो पासबुक को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। पर हमें बैलेंस किसका दिया हुआ है, हमें बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, और हमने रूल भी पढ़ा हुआ है ऑलवेज एडजस्ट द बुक हुज बैलेंस इज गिवन, हमेशा वही बुक को एडजस्ट करना है जिसका बैलेंस हमें गिवन है।
हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो हम कैश बुक को नीचे ले आएंगे। कितना नीचे लाएं बेटे, 2000 रुपये से मैच नहीं हो रही थी, 2000 रुपये से एक्स्ट्रा बढ़ी हुई थी कैश बुक, तो कैश बुक को 2000 रुपये से नीचे ले आएंगे, जिससे कि अब हमारा कैश बुक का और पासबुक का दोनों का बैलेंस मैच होने लग जाएगा। ठीक है जी, सही है बात। तो हमें एट द एंड क्या करना पड़ा, इसके लिए हमें कैश बुक को नीचे लेके आना पड़ा, माइनस करना पड़ा। ठीक है जी, माइनस करना पड़ा, तो इस चीज़ की वजह से हम इस पॉइंट को माइनस साइड पे लिखेंगे। माइनस साइड पे लिख देंगे हम लोग 2000 रुपये। और 2000 रुपये हमने माइनस साइड पे क्यों लिखे, उसका रीज़न यहाँ पे लिखेंगे। रीज़न है चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड, रीज़न है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है जी, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड क्या होता है, चेक इशूड मतलब एक तरीके से आप कैश की जगह चेक से पेमेंट कर रहे हो, बैंक से पेमेंट कर रहे हो, तो कैश ना जाके आपके पास से कैश नहीं जाएगा, आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा फॉर द पेमेंट। ठीक है जी, ये होता है चेक इशूड। चेक इशूड मतलब चेक की वजह से आपके बैंक से पैसे निकल जाएंगे। अब बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू तो कर दिया हमने, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पर जिसको हमने दिया उसने प्रेजेंट नहीं करा बैंक में पेमेंट के लिए। एक बार इसको मैं आपको स्टोरी के थ्रू समझा देता हूँ, फिर इसको BRS में लिख देंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसको एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं और फिर इसको BRS में लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप दुकान जाते हो कुछ सामान खरीदने के लिए, ये आप हो और ये शॉपकीपर हैं। भाई आपने सामान खरीदा, आपने सामान परचेज़ करा, आपने गुड्स परचेज़ करे, और गुड्स परचेज़ करने के बाद आपने देखा कि आपके पास कैश नहीं है, तो आपने कहा कि मैं कैश पेमेंट नहीं करूँगा, मैं पेमेंट करूँगा चेक के थ्रू। चेक के थ्रू मतलब ये चेक, ये वाला चेक, ये मान लेते हैं कोई चेक है, ये चेक आप अपने पास रख लो, ये आप हो, ठीक है जी, और ये शॉपकीपर है। आपने कहा शॉपकीपर ये चेक आप अपने पास रख लो, और ये चेक जब आप जाके बैंक को दिखाओगे तो बैंक मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल के आपको दे देगा। ठीक है जी, ये पर्सन है, ये पर्सन को मैंने चेक दिया, ये पर्सन जब बैंक के पास जाएगा तो बैंक क्या करेगा, ये पर्सन जब बैंक के पास जाएगा तो बैंक क्या करेगा, इसको मेरे अकाउंट में से, ये मी, ये भी यहाँ पे मी, ये मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल के इसको दे देगा। इसे कहते हैं हम चेक इशूड। ठीक है जी, चेक इशूड समझ गए आप लोग। चेक इशूड बट लेकिन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब यहाँ पे स्टोरी क्या है, यहाँ पे ऐसा हुआ है, यहाँ पे चेक इशू कर दिया, मतलब बेटे मैं तो जानता हूँ ना, आज नहीं तो कल मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकल के इसको मिल जाएंगे। ये कौन है, कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी जिसको हमने चेक से पेमेंट करी है, इसको पैसे मिल जाएंगे, मतलब मेरे बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि जब मेरे बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा तो इस चीज़ का हिसाब तो मैं भी रखूँगा, और जहाँ मैं हिसाब रखता हूँ ना इस चीज़ का, उसे मैं कहता हूँ कैश बुक। ठीक है जी, ओके बात है। तो मैं देखूँगा यार मैं चेक इशू कर रहा हूँ और उसकी वजह से मेरे बैंक से पैसे निकलने वाले हैं, तो मैं चेक इशू करते के साथ ही, चेक इशू करते वक्त ही क्या करूँगा, अपनी कैश बुक में पैसे कम कर दूँगा। मतलब मैं कहूँगा यार मेरी कैश बुक में इतने रुपये कम हो गए। क्यों हो गए इतने रुपए कम, क्योंकि मेरा बैंक का बैलेंस कम होने वाला है, कुल मिला के मेरा कैश ही कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक में भी तो कैश ही रखा हुआ है, बैंक अलग से कुछ करेंसी थोड़ी होती है, वो बैंक में भी तो कैश ही होता है। कुल मिला के मैंने ये कहा कि यार मेरा कैश कम होने वाला है, कितने रुपये से, कितने का चेक इशू करा, 3000 का, तो मेरे बैंक से 3000 रुपये आज कट जाएंगे, निकल जाएंगे, तो मैंने अपनी कैश बुक को कम करा। सर कैश बुक कम होना क्या होता है बेटा, जब आपके बैंक से पैसे कम हो जाते हैं ना, तो उसे कैश बुक का कम होना कहते हैं। ठीक है जी, ओके बात। अब अगला चेक इशूड, चेक इशू करा 3000 रुपये का, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। अब मैंने इस कस्टमर को इसको चेक दिया, मैंने कहा भाई आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से पेमेंट लोगे, तो बैंक मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के आपको ट्रांसफ़र कर देगा, दे देगा। लेकिन ये इसने क्या करा, बट नॉट, लेकिन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसने ये चेक बैंक में, इसने ये वाला चेक बैंक में जाके प्रेजेंट ही नहीं करा, मतलब ये यहाँ पे गया ही नहीं, ये यहाँ से सीधे कहीं चला गया छुट्टी मनाने। और ये सोच लो ये यहाँ पे कहीं पे बेटा पहाड़ों में गया हुआ है, ये यहाँ पे बढ़िया छुट्टी मना रहा है फैमिली के साथ।
इसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं ये बैंक के पास जाए ना जाए, इसे चाहिए ही नहीं चेक से पेमेंट, ये सोच रहा है बाद में ले लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो बेटे मैं तो अपनी कैश बुक कम करके बैठा हूँ 3,000 से, पर क्या पासबुक कम हुई होगी? पासबुक कम मतलब बेटे मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कम हो गए हैं, ठीक है, इस चीज़ का हिसाब मैंने रखा, और बैंक भी तो इस चीज़ का हिसाब रखेगा कि आपकी पासबुक से पैसे कम हुए या नहीं हुए। तो बेटे देखो, मैं तो सोच के बैठा हूँ ना चेक देने के बाद कि ये बैंक के पास जाएगा, प्रेजेंट करेगा चेक को और पेमेंट ले लेगा। मैं ये सोच के बैठा हूँ, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। पर क्या करा इसने? नॉट प्रेजेंटेड, इसने ये चेक बैंक में दिखाया ही नहीं। अब अगर इसने ये बैंक चेक में दिखाया ही नहीं, तो क्या बैंक वाला, मेरे जो बैंक वाले जो बैंक है, क्या बैंक मेरे अकाउंट में से पैसे निकालेगा, कम करेगा 3,000 से? नहीं करेगा सर। 3,000 से कम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास वो चेक लेके गया ही नहीं। ये जो आदमी है ये बैंक के पास चेक लेके गया ही नहीं। अगर ये बैंक में चेक लेके जाता, दिखाता, तो बैंक इसको पेमेंट कर देता मेरे अकाउंट से निकाल के, पर अभी तो ये गया ही नहीं है। तो इसका मतलब पासबुक जहाँ पे थी पासबुक वहीं रहेगी, पर कैश बुक को हम नीचे ले आए हैं। क्यों? हम सोच रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से हमने सही कर दिया, पर वो अभी तक बैंक में नहीं गया, तो पासबुक तो यहाँ पे है पर कैश बुक नीचे आ गई। अब इस चीज़ को हमें मैच करना है, पासबुक यहाँ, कैश बुक यहाँ आ चुकी है, पासबुक वहीं पे है। तो इस चीज़ को मैच कैसे करें? इस चीज़ को ऐसे मैच करेंगे, या तो कैश बुक ऊपर जाएगी या तो पासबुक नीचे आएगी। पर हमें बैलेंस किसका गिवन है? हमें बैलेंस गिवन है कैश बुक का। तो कैश बुक अगर कम थी 3,000 से, तो अभी कैश बुक को एडजस्ट करके ऊपर ले जाएंगे और इसमें प्लस कर देंगे 3,000। ऊपर ले जाना मतलब प्लस करना। हम ऊपर ले गए कैश बुक को 3,000 रुपये से, तो इसे हम BRS में प्लस साइड पे लिख देंगे। BRS में हमने प्लस साइड पे लिख दिया 3,000 रुपये। और एक रीज़न क्या है? इसका रीज़न है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक तो इशू करे हैं पर पेमेंट के लिए अभी तक प्रेजेंट नहीं करे। ठीक है जी, अगली बात पे चलते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगली बात यहाँ पे लिखी हुई है बैंक इंटरेस्ट, मतलब बैंक का ब्याज। अब सर कई बार बच्चों के मन में सवाल क्या होता है कि बैंक से हमें इंटरेस्ट मिला है प्लस, या बैंक को हमने इंटरेस्ट दिया है माइनस, क्या होता है इसका मतलब? बेटे बैंक से इंटरेस्ट मिलता है या बैंक को इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है? जनरली क्या होता है? जनरली यही होता है, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है आपके पैसे के ऊपर, आपको ब्याज देता है। तो यहाँ पे अगर नहीं लिखा है कि बैंक इंटरेस्ट चार्ज या बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइडेड और गिवन, तो आपको मानना है कि बैंक जो है आपको इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है जी, बैंक आपको कितना % इंटरेस्ट दे रहा है? 400 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट का मतलब बैंक ने हमें ब्याज दिया। बैंक ने अगर हमें ब्याज दिया तो इसका मतलब बैंक हमारे अकाउंट में 400 रुपये डालेगा। अच्छा, अगर कभी बैंक को हमें ब्याज देना होता है तो क्या बैंक हमारे घर पे आता है, ऐसे दरवाज़ा खटखटाता है, भाई गेट खोलो मुझे आपको इंटरेस्ट देना है? ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, वो जानता है कि इस कस्टमर का, जिसका अकाउंट मेरे पास है, इसका मेरे पास अकाउंट है, मैं एक काम करता हूँ उसके घर जाके पैसे नहीं दूंगा, इसके अकाउंट में 400 रुपये डाल देता हूँ, मतलब इसके अकाउंट में 400 रुपये ऐड कर देता हूँ। इसका मतलब वो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ऐड करेगा तो मेरी पासबुक को बढ़ा देगा। वो कितने से बढ़ा देगा? सर पासबुक का बढ़ना क्या होता है बेटा? जब बैंक में पैसे जमा हो जाते हैं तो उसे ही कहते हैं कैश बुक और पासबुक दोनों का बढ़ना। जब बैंक में पैसे कम हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं कैश बुक और पासबुक दोनों का घटना। ठीक है जी, तो बैंक में पैसे जमा हो गए तो पासबुक वालों ने 400 रुपये से हमारी ये पासबुक बढ़ा दी। और मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, अगर हमें 400 रुपये का ब्याज मिला तो इसका मतलब हमारे अकाउंट में पैसे जमा हुए, मतलब पासबुक बढ़ गई, बैंक बढ़ गया, हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया। ठीक है जी, तो ये बात पता किसको चलेगी? बैंक वालों को या फिर हमें कैश वालों को, कैश बुक वालों को? ये बात पहले पता चलेगी बैंक वालों को, क्योंकि वो तो ब्याज ही वही दो लोग दे रहे हैं। अगर ब्याज वो लोग दे रहे हैं तो बात भी पहले उन्हीं को पता चलेगी। हमें कैसे पता चलेगी? हमें नहीं पता चलेगी। क्यों सर, ऐसा क्यों? हमारे मोबाइल में मैसेज आएगा ना। बट आज भी भारत के कई बैंकों में कई जगह पे ऐसी व्यवस्था है कि आज भी कई बार मैसेज नहीं आता है। ठीक है जी, पर हमें जनरली मतलब है, जनरली क्या होता है, मैसेज आ जाता है। बेटा आपको मान के चलना है कि आपकी और बैंक की कोई भी कन्वर्सेशन इस चैप्टर में नहीं होती है। कन्वर्सेशन का मतलब ये लोग आपस में कोई भी बात एक दूसरे को नहीं बताते हैं। आपको ये मान के चलना है, ये अजम्पशन लेके चलनी है। ठीक है जी, वैसे तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता, मैसेज आ जाता है, पर फिर भी ये चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको मान के चलना है कि कैश बुक वालों की मतलब हमारी और पासबुक वालों की मतलब बैंक की आपस में कोई बात नहीं होती है। तो अगर मुझे 400 रुपये का ब्याज मिला है, मेरी पासबुक 400 रुपये से बढ़ गई है, तो क्या यह बात कैश बुक वालों को पता चलेगी? नहीं चलेगी कैश बुक वालों को पता। तो कैश बुक वालों को नहीं पता चलेगी तो कैश बुक तो यहीं पे रहेगी। अब कैश बुक यहाँ पे है लेकिन पासबुक यहाँ पे है, मैच करना है। बैलेंस हमें किसका दे रखा है?
कैश बुक का दे रखा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। कितने रुपये से ऊपर ले जाएंगे, 400 रुपये से ऊपर ले जाएंगे इसको। तो मैं इसको 400 रुपये से ऊपर ले जाऊँगा, मतलब ऊपर ले जाने का मतलब प्लस करना। तो मैं इसको प्लस साइड पे लिख दूंगा 400 रुपये। और रीज़न क्या है 400 रुपये लिखने का, वो है बैंक चार्जेस। जिस तरीके से हम अकाउंट में बैलेंसिंग और कास्टिंग करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग बैलेंसिंग और कास्टिंग करेंगे। बैलेंसिंग और कास्टिंग मतलब, कास्टिंग मतलब टोटल, कास्टिंग मतलब तो भाई टोटल होता है। इस साइड का टोटल करना है 30, 3 और 4, तो ये आ जाएगा 33,400। और बिगर टोटल बोथ साइड्स, बड़ा टोटल दोनों साइड लिखते हैं, तो इधर भी आएगा 33,400। ठीक है जी। अब 33,400, 33,400, ये बात तो सच है। हाँ भाई, इसको इसको और इसको जोड़ेंगे 33,400 आएगा। पर यहाँ पे 2,000 है, सिर्फ 2,000 रुपये हैं। कितना और जोड़ें कि 33,400 आ जाए, 31,400 और जोड़ेंगे तो 33,400 आ जाएगा। ये 31,400 क्यों लिखा बेटे, ये साइड सही थी, 30, 3 और 400, ये 33,400 ही होता है। पर 2,000 थोड़ी होता 33,400। तो इसको मैंने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 31,400 लिख दिया। सर 31,400 बैलेंस करने के लिए लिखा, पर कुछ तो फिर लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्या रीज़न आना चाहिए, तो उस रीज़न को हम लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है जी। अब बैलेंस एज पर पासबुक ही क्यों, बैलेंस एज पर कैश बुक क्यों नहीं? ध्यान रखना आप लोग ये चीज़, जब भी आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करोगे बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो आप लोग आ जाओगे बैलेंस एज पर पासबुक पे। जब अगर आपने स्टार्ट करा होता क्वेश्चन बैलेंस एज पर पासबुक से, तो आप आते बैलेंस एज पर कैश बुक से। जो भी बैलेंस बचेगा इसको रिवर्स करके लिख देना है बस। ठीक है जी।